हमने क्या देखा कि भाई उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दिया और गेहूं लगा दिए। अब पहली साल जब हमने 1 एकड़ में गेहूं लगाया तो औसतन जो मेरा यहाँ का जो एरिया है उस पर कोई ज़्यादा यूरिया डीएपी अगर यूज़ कर रहा है तो उसकी बात अलग है। अदरवाइज अगर नॉर्मल तरीके से यूरिया डीएपी यूज़ किया जा रहा है ना तो 20 क्विंटल से ज़्यादा किसी का पैदा नहीं होता। 20, 22, 18, 19 ऐसे रहता है। तो 20 क्विंटल अगर ऑन एवरेज हम लेके चले, 20 क्विंटल इज इक्वल टू 50 मन हो गया। 50 मन का खेत अगर हमारा उतर रहा है तो उसको मानते हैं बहुत बढ़िया। ठीक है, 1 क्विंटल अगर गेहूं की कीमत की बात करें, आज की एमएसपी है, पिछली साल थी 2250 रुपये, 2250, 2350। अब की बार एमएसपी जो आएगी मान लो 2400 रुपये हो, 2400 रुपये। ठीक है, 2500 रुपये हमने लास्ट गेहूं की कीमत मान ली। और हमारा कितना हुआ भाई, 20 क्विंटल गेहूं हमारा पैदा हुआ और 2500 के हिसाब से जब हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 50,000 रुपये हो गए। अच्छा सीधा सीधा हिसाब है, इसमें तो कोई मतलब घुमाव फिरा वाली बात ही नहीं है। अब 50,000 रुपये का तो हमारा हो गया गेहूं, वो हमने रख दिया घर पे। अब बात करो, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो यूरिया डीएपी वाली बात है उसकी बात कर रहा हूँ। अब बात आती है अपनी किसकी, जो वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई भी, भाई जरूरी नहीं है वर्मी कंपोस्ट पे आप मतलब जैविक खेती कर सकते हो। जैविक खेती का मतलब ये है कि क्योंकि उसमें आप किसी प्रकार का केमिकल यूज नहीं करो। भाई गाय का गोबर हो गया, भैंस का गोबर हो गया, जो नॉर्मल अपना कुर्डी का जो खाद होता है वो गोबर से बनता है वो डाल दिया उसमें, ठीक है। किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड यूज नहीं किया, जीवामृत, घन जीवामृत, छाछ ले लिया, कुछ और बेसन गुड़ उसे बना के घोल बना के डालते हैं वो डाल दिया। मतलब क्या है कि यूरिया डीएपी को छोड़ के जैविक किसी प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ऑप्शन है जैविक करने का भी। अब भैया जी क्या हुआ कि किसी भाई ने पहली बार गेहूं किया जैविक तरीके से, उसने और कुछ ऑप्शन नहीं देखा, वर्मी कंपोस्ट का ऑप्शन देख लिया। तो वर्मी कंपोस्ट डाल के उसने कुछ भी यूरिया डीएपी नहीं डाला, पूरा जो 8 से 10 क्विंटल मैंने बताया ना वो खेत में डाल दिया इसने, ठीक है। 10 क्विंटल 6,000 रुपये का बन गया अपना, ठीक है, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कोई मान लो भाई 1500 ऊपर या नीचे। अब गेहूं जो 20 क्विंटल होने थे ना, पहली साल वो गेहूं हुए हमारे कितने, 10 क्विंटल। कितना, आधा बता दिया मैंने, आधा बता दिया। ये मेरे जो गेहूं खड़े हैं ना, पिछली साल भी इसमें गेहूं थे, मेरे गेहूं हुआ था कम, लेकिन मेरे को 4,500-5,000 रुपए पर क्विंटल देने के लिए आ गए थे। अब की बार 2-3 बंदों ने कहा कि अगर तू बेचना चाहे तो 6,000 रुपये में हम परचेज कर लेंगे तेरे से। तो कहाँ 6,000 रुपये, कहाँ 2,500 रुपये, डबल से भी ज्यादा मार्जिन हो गया इसमें। बिल्कुल हो रहा। तो अब मुझे ये बताओ कि 6,000 छोड़ो भाई, 5,000 रुपये में आपने सेल कर दिया, 10 क्विंटल आपका गेहूं हुआ और 5,000 के हिसाब से 50,000, कुछ फर्क थोड़ी है उसमें। 50,000 तो वो हो गया और उसमें भी 50,000। लेकिन बात कहाँ आती है, मेन मकसद ये है कि भाई जैविक पे क्यों जाए, भाई ये भी तो मेन मुद्दा है ना। जैविक से जो गेहूं पैदा हो रहा है उसकी क्वालिटी और जो अपना केमिकल से जो पैदा हो रहा है उसकी क्वालिटी में दिन रात का फर्क नहीं है। अब ये आज तो 2,500 और 5,000 की जो कीमत है ना वो इतनी नहीं लगती है, जब धीरे धीरे उसको खा रहे हैं। भाई हर किसी आदमी को परेशानी है कुछ नहीं। मेरे को 4 साल हो गए वर्मी कंपोस्ट का काम करते हुए। दीपक भाई पिछले साल मेरे पास आया था, जब मेरे पास ना तो ये सेटअप था, मतलब वो बेड लगा रखे थे। पहले मैंने सिर्फ 2 बेड से शुरुआत करी थी, पीछे मेरा ट्यूबवेल है उसके ऊपर 2 बेड से शुरुआत करी थी। आज मेरे पास 100 तो बेड है। अब काफी लोग मेरे को ये बोलते हैं कि 4 साल है तूने 100 बेड ही बनाए, लेकिन 4 साल के दौरान मैंने कम से कम ऑल ओवर इंडिया में 500 बेड लगवा दिए। मैंने पैसा तो कमाया है भाई, वो इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से कमाया है, क्योंकि पहले मैं जॉब कर रहा था तो इतना देख नहीं पा रहा था मैं इसको। अब की बार आप आए हो मेरे पास, अब अगर आप 3 महीने या 4 महीने के बाद आओगे ना तो कम से कम मान के चलना 150 या 200 बेड में कर दूंगा कंप्लीट।